बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की तैयारी शुरू हो गई है। सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सारे गांवों में हैं और आप देख सकते हैं कि सारे गांवों में अस्थामा विधानसभा के महागठबंधन के भावी प्रत्याशी रविरंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया, जो एक युवा चेहरा है, युवा मुखिया है और जिले में काफी चर्चित है। इन्होंने राजद प्रत्याशी यानी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में अस्थामा विधानसभा से अपना दावेदारी पेश कर दिया है। बाकी क्या कुछ तैयारी है, जैसा कि आप खुद देख लीजिए। चुनाव को लेकर के ये अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या लोगों की मांग है, वो तो एक प्रत्याशी को ही अनुभव होता होगा। खासकर आप युवा हैं, क्या लोगों से फीडबैक मिल रहा है? बहुत बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है। अच्छा। और जनता उब चुकी है उनसे। अच्छा। जो 5 बार के विधायक रहेंगे और इतना मतलब समाज में इतना मतलब जिसको कहते हैं थुथु होता है, वो हो रहा है उनका। उब चुकी जनता। और अमूमन बात है, युवा के साथ समर्थन बहुत रहता है। तो हम युवा हैं, हमें ये हम जितने भी हमारे जनता है गार्जियन स्वरूप हमें आशीर्वाद देकर हमें बोले आप क्षेत्र में रहिए, आप तैयारी कीजिए। और मतलब करीब 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में आप मुखिया बन गए। मुखिया बनने के बाद आपके मन में कैसे अचानक आ गया कि अब विधायक बनना है, जबकि पहले एक मुखिया होने के नाते पहले आप अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाते? मुखिया जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो देखिए हमारा गांव का मुख्य सड़क देखे हम तो मतलब कहते हैं ना उसको पेंडुलम की तरह गाड़ी चलता है हमारे मुख्य सड़क में। तो जब हम देखे कि हमारे विधानसभा हम जब मुखिया पंचायती चुनाव लड़े थे तो हमारे एक भी कोई मतलब बोर्ड नहीं लगा हुआ था जिसमें जितेंद्र विधायक का नाम रहे। विधायक जी का, माननीय विधायक जी का नाम एक जगह नहीं बोर्ड में लगा हुआ था। तो हमने देखे कि यहाँ जब हम चुनाव जीते हमें लगा कि मांग करेंगे, काम होगा। मांग करने के बाद भी देखते हैं कि वो जो देखते हैं कि किस वर्ग के लोग हैं, किस वर्ग के गांव है, वहाँ काम नहीं देते हैं। तब हमने डिसाइड किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम वर्ग नहीं देखेंगे, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे, हर वर्ग के लोग हर गांव में काम करेंगे। तो आपके पंचायत जाने वाली सड़क बनी या फिर नहीं? नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, सड़क नहीं बनी। एक ऐसा मेरा पंचायत में गांव है, वहाँ एक पुल के कारण हर साल 1-2 बच्चा मरता है। वो पुल आज तक नहीं बना, कुछ नहीं बना है। हमारा जो कतरी सराय प्रखंड का मुख्य द्वार जो है रोड 25 साल में नहीं बना है। 25 साल में सड़क नहीं बना है। लेकिन नीतीश जी तो दावा करते हैं कि हमने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है। हाँ, तो दावा कर देंगे हम यहाँ पर कि हम यहाँ कल लैंड होगा हेलीकॉप्टर। तो आप देखिएगा, यहाँ है लैंड लाइक, देखिएगा। तो उन्हें दावा करते हैं, क्षेत्र में उतर के दावा देखिए कि आपका विधायक जी कितना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तो 5-5 बार से उन्हें जनता अपना समर्थन दे रही है, प्यार दे रही है। जनता समर्थन प्यार दे रही है 5 बार से, तो उनको ये तो उनके लिए ना शर्मसार फील होना चाहिए कि हमें 1 बार नहीं 5 बार जनता मौका दिए, फिर भी वो काम करने तो खड़े नहीं उतरे। तो वो तो उनको शर्मसार होना चाहिए। लेकिन इस बार जनता शर्मसार है कि हम 5 बार दे के गलती कर दिए, अब नहीं। बदलाव के मूड में नजर आ रही है। बदलाव के मूड में तो सरकार बदलेगा, बिहार बदलेगा। ये नारा कौन दिया? जनता ने दिया है। सरकार बदलेगा तब बिहार बदलेगा। तो देखिए, ये नालंदा जिले के बहुचर्चित और युवा मुखिया है रविरंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया। एक बुजुर्ग चाचा है जो इनके साथ चल रहे हैं। क्या कहिएगा चाचा आप अपने युवा नेता के बारे में? इसको कहेगा कि लड़े, इलेक्शन जीते। अच्छा। हम लोग साथ हैं, इनके गांव के हैं। अच्छा, तो बदलाव के मूड में है? जी हाँ जी। क्या नाराजगी है वर्तमान विधायक से? नाराजगी वही है कि माने कोई काम देते नहीं, फंड हम लोग क्या दिए हैं नहीं, गांव में कोई फंड नहीं। कोई फंड नहीं। अब 5 बार से रह रहे हैं। अच्छा जी। तो देखिए, युवा साथी भी इनके साथ चल रहे हैं। इधर आइए, आप क्या कहिएगा आप अपने नेता के बारे में? नहीं, नेता हमारे नौजवान हैं, इनको हम लोग सारे नौजवान मिलके लड़ा रहे हैं, जीतेंगे ये। अच्छा। तेजस्वी जी के हाथ इनके ऊपर है। तेजस्वी जी का हाथ है जी। तो तेजस्वी जी आशीर्वाद दे दिए हैं? एकदम दे दिए हैं। दे दिए हैं, तेजस्वी जी आशीर्वाद दे दिए हैं जी एकदम। तो लेकिन अस्थामा में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी महागठबंधन प्रत्याशी। दावेदारी जन समर्थन से होता है। ऐसी जब दावेदारी कर देंगे हम जाके मोकामा से आओ जाके कर देंगे हम विदेश से, तो हो जाएगा दावेदारी। दावेदारी होता है जन समर्थन से। जहाँ सब जन समर्थन होता है वहाँ दावेदारी कीजिए। हमारे यहाँ अस्थामा विधानसभा में जन समर्थन बहुत है। बहुत है। हाँ, आप नालंदा में ही देख लीजिए, 7 विधानसभा में एक जगह भी देख लीजिए, हमारे इतना जन समर्थन कहीं भी है हमारे यहाँ। तो देखिए, ये
युवा मुखिया का ये दावा है कि हमारे इतना जनसमर्थन अस्थामा में किसी के साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पर हमें तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट बनाएंगे। एक और चाचा हैं जो इनके साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहिएगा आप अपने? पूरा समर्थन है, पूरे विधानसभा का समर्थन है, अस्थामा विधानसभा और नालंदा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी मुखिया से सबसे ज्यादा टॉप से जिताए हैं इनको मुखिया में। अच्छा, तो विधानसभा में यही सारे गांव से आंधी तूफान लाते हुए पूरे एकदम नालंदा जिला का 1 नंबर विधायक बना देने। सारे गांव से एकदम ये आंधी तूफान पूरा चला, जन समर्थन चारों तरफ घुमा के देख लीजिए। पूरे बीच में यहाँ है, सारे आगे इधर सरमेरा पड़ता है, इधर लास्ट में बिंद अस्थामा पड़ता है, पूरा एकदम घूम के तैयार है। सारे से आगाज हो गया है, एकदम आगाज बदलाव होना है, एकदम बदलाव। 4 साल से है आगाज, 4 साल से है, 4 साल से आगाज है। हाँ। लेकिन सहयोग तो धीरे धीरे मिल रहा है। सहयोग देखिए, हम क्या बोले, जब हम मुखिया बने तो इस तरह का कार्य किए हम, तो हमारा विकास पर जनता हमारा साथ दे रही है, हमारा चेहरा पर नहीं दे रही। हम कोई पॉपुलरिटी चेहरा नहीं है कि हमारा साथ दौड़ गए फैन फॉलोवर्स है, हमारा विकास पर दे रही साथ की। वो देखिए कि अगर पंचायत में इतना कार्य करने के सहमत है जो मुखिया का फंड में नहीं हो सकता है, वो काम हम किए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई जो पिछले 5 बार के विधायक नहीं कर सके, वो कौन सा ऐसा काम है जो रवि रंजन और छोटू के नजर में? बहुत ऐसा काम है। क्या एक आप 2 काम बता दीजिए। 2 काम में सबसे बड़ा काम, आप वर्ग देख के रोड बनाते हैं, सबसे बड़ा काम यही है। आप देखिए, जब विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हर जात के लोग होते हैं। आप जात देख के काम नहीं कीजिए, समझे? आप ये देख के काम किए। विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ के हर एक कन कन धरती हमारा है, चाहे वो कोई जात का गांव हो। काम जात देकर नहीं किया जाता है कि हमको यादव समाज वोट नहीं दिया है, राजद को दिया है, हमको नहीं दिया है तो हम काम नहीं करेंगे। वो एक प्रतिनिधित्व का कारण नहीं, काम नहीं होता है। प्रतिनिधि को एक चश्मे से देखना एक चाहिए। चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन यानी वो जात के नाम पे डेवलपमेंट कर, बस डेवलपमेंट जात के नाम पर होता है, कुछ नहीं है। तो वो भी बता देते हैं कि हम जहाँ तक देखे हैं, हम अस्थामा विधानसभा के करीब सब गांव घूम ही लिए हैं, बहुत कुछ बचा होगा वो भी घूमेंगे ही। और अस्थामा बाजार का मुख्य गांव अस्थामा आप जाकर घूम कर देख लीजिए, वहाँ उन हर वर्ग के लोग हैं, वहाँ सब समाज के, वहाँ कुर्मी समाज के भी है, यादव समाज के। उस गांव को जाकर एक बार आंक लीजिए, आप मीडिया है जाकर वहाँ चलाइए, आप देखिए क्या स्थिति है। उतना बदतर स्थिति तो पहले बात से 20 साल पहले भी कोई गांव में नहीं था। क्या विकास किए? तो देख लीजिए, नालंदा जिले के ये चर्चित मुखिया रवि रंजन कुमार उर्फ छोटू हैं, जो 31वां प्रखंड के दरवेशपुरा पंचायत के मुखिया हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही साथ अब अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चले हैं और इनके साथ में आप देख लीजिए जनसमर्थन है, लोगों का लगातार कारवां इनके साथ जुड़ता जा रहा है। और भी कुछ भाई साहब हैं, क्या कहिएगा अपने नेता के बारे में? ये तो अब विधायक बनने के लिए चल रहे हैं, विधायक बनने के लिए एकदम तैयारी कर रहे हैं। विधायक बनाना है ना? जी बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है। कैसे बनाना है? हम लोग का बहुत अपार समर्थन इनके साथ है। अच्छा, और जो तो ये कहा जाता है कि नालंदा वाले कुल नीतीश कुमार के होते हैं। एक बात और है सर, अभी हम आपकी बात को बहुत गौर से सुन रहे थे, सड़क की बात कह रहे थे आप। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, वो हमारे 2010 में हमारे गांव में आए थे, शायद यह उनका पहला बार होगा और वही अंतिम बार भी होगा। तो उस समय आए थे हमारे गांव में, कुछ किसान ने धान में विश्व रिकॉर्ड किया था। अच्छा, उस समय जब वो आए थे तो वो कहे थे कि पावापुरी से कतरीसराय, मतलब यहाँ छाछू बिघा, इस रोड को 10.5 किलोमीटर को बहुत जल्द इसका पूरा शिलान्यास किए और बहुत जल्द इसको बना दिया जाए। उस समय हम बाल युवा में मतलब थे, आज युवावस्था में है, फिर भी रोड जैसे का वैसी है। तो आज 15 साल में उनसे रोड नहीं बना और 25 साल जितेंद्र जी विधायक भी रहे। उस समय शायद जितेंद्र विधायक जी हमारे ही उम्र और हमसे भी कम थे, और आज बहुत उम्र के हो गए, उससे भी उनका वो रोड नहीं बना। तो वो जो काम करते हैं वो अपना वर्ग देख के करते हैं। अच्छा, अपना वर्ग देख के जी करते हैं। और ये जो हमारे छोटू मुखिया जी हैं वो अपना वर्ग देख के नहीं काम करते हैं, ये हर एक वर्ग का साथ इनको मतलब समर्थन मिलता है। तो इसके समर्थन है आपका? बिल्कुल समर्थन है और रहेगा, और पूरे अस्थामा विधानसभा का समर्थन इनके साथ। अच्छा, मेरा समर्थन से खाली क्या कहिए? बिल्कुल सही बात। सही बात है जी, आप लोग समर्थन में हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, एकदम बदलाव कर देना है, एकदम विधायक बनाना है। विधायक बनाना है। जी। लेकिन आप लोग के बारे में कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार के होते हैं नालंदा वाले लोग।
नहीं से हैं? हम लोग आरजेडी किसी से का जागीर नहीं है RJD नालंदा जी। वाले। हैं? जी बिल्कुल। जो विकास करेगी जो विकास करेगी यहाँ उसका। कोई नीतीश कुमार का या किसी का नहीं है। जो यहाँ जनता देखती है अब के समय में विकास देखती है। अच्छा, आप 5 बार एक बार ठग सकते हैं लेकिन बार बार नहीं ठग सकते। बार बार नहीं नहीं ठगेंगे। ठग सकते। एकदम पूरा ताल ठोक इंसान दिए एक ही हैं। बार ठगाता है। हैं? ताल इंसान ठोक दिए हैं। ताल ठोक दिए हैं। पीछे नहीं अड़ना है। बाप रे, ताल हम अगर हमारा अपने मर्जी से ताल नहीं न ठोके हैं। आप क्षेत्र में घूमिए कहीं भी, अगर पॉजिटिव उनका है तब ताल ठोकने में हम असमर्थ रहते हैं। लेकिन हम ताल ठोके हमारा जनता का विश्वास के कारण, उनके बोल के कारण। अभी के वर्तमान जो है उनके बारे में हर इंसान के मुंह से निगेटिविटी निकलता है। काम क्या किए, उंगली पर काम जोड़ा दीजिएगा। वो काम हुआ 25 साल का, 25 साल का काम हुआ मतलब याद नहीं रहे। कोई गली में जाए तो वहाँ बोर्ड हमारा दिखे, वो होता है काम। तो बहुत सारा, वो तो विधायक जी तो कहते हैं कि बहुत सारा बोर्ड हमारा तो चलिए ना, तो डेली उनका उद्घाटन शिलान्यास होता है। वह मुखिया भी काम करेगा तो शिलान्यास के लिए बोलेंगे कि हमको बुला लो, तो बुलाइए। तो उस शिलान्यास क्या है? वो शिलान्यास तो हम भी कोई काम करेंगे तो फोन करेगा आदमी, बुलाइए। तो हम, ये उनका काम नहीं हुआ, ये मुखिया का काम हुआ। अब वो कोई मुखिया का क्या है, बड़े प्रतिनिधि है, बेचारे लोग डरते हैं कि कुछ ऊंच नीच ना हो, इस कारण से बुला के शिलान्यास करवाते हैं। अपना काम का शिलान्यास कीजिए। अच्छा, अभी आप सारे गांव में घूम रहे हैं, सारे गांव के लोगों का क्या दुख है, क्या दर्द है इनका? तो सारे गांव के लोग हैं, इतना पूछिए उनसे। हम दुख दर्द तो उनको नहीं पता है, उनके मुंह से सुनिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। पूछिए सारे गांव के लोग। इधर आइए। क्या आपका नाराजगी है वर्तमान विधायक से? कहीं कुछ काम होवे नहीं किया है भूमियार के गांव में। अच्छा, भूमियार के गांव में बस जहां भी होता है तो जाति पर काम होता है। यानी अभी घूर रहे हैं सर, आप लोग भी देखे हैं कि क्या गली है क्या नली है। अच्छा, तो 7 निश्चय तो हर गांव में हुआ ना मुख्यमंत्री हुआ जी का? लेकिन ढंग से नहीं काम हुआ है। वो तो आधा तो घोटाले में चल गया, आधा तो 50% तो हाँ कमीशन में चल जाता है। अच्छा, सब तो नीतीश जी के जेब में चल जाता है आधा। सब भ्रष्टाचार है। जी हैं? जी। अब हमारा एक अंतिम सवाल आपसे होगा, अगर महागठबंधन, क्योंकि एनडीए में तो वैकेंसी है नहीं अस्थाना विधानसभा में, महागठबंधन, जनसुराज या कोई भी पार्टी रवि रंजन और छोटू मुखिया को टिकट नहीं देती है, संजोग, तब फिर आगे क्या आपका स्टैंड होगा? हम ये सोच के चुनाव में उतरे ही नहीं है। हम टिकट कंफर्म करके चुनाव में उतरे हैं। टिकट से विफल हम नहीं होंगे, ये हम जानते हैं। तभी अगर का इसमें कोई अगर मगर चिंता किंतु परंतु -% में भी हम नहीं है। हम 0.0 माइनस में भी नहीं कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। 200% कंफर्म है कि टिकट हम लेके आएंगे। और कोई जन स्वराज ने हम राजद से आएंगे। अगर नहीं मिला तो राजद। फिर जब बोल रहे हैं मिला ना का कोई सवाल ही नहीं, तो क्यों बोलेंगे ना का कोई सवाल ही नहीं है। ना का कोई सवाल नहीं। आशीर्वाद हमारे साथ का क्या बोले नेताजी जो है हमारे, वो विकास पुरुष देखते हैं। और वो ये देखते हैं कि मतलब ये नहीं कि गए आप बटोर के लेके गए या जाके दिए और आपको टिकट लेके चल, नहीं। वो देखते हैं कि क्षेत्र में किसका पकड़ है, कौन क्षेत्रीय है, कौन पकड़ वाले हैं, कौन खाली बस घूम रहे हैं बस अपना चेहरा दिखाने के लिए। अच्छा, हम 4 साल से लगे हुए हैं, 5 साल से, जब से मुखिया का चुनाव जीते हैं 4 साल से, सॉरी, तब से हम लगे हैं विधानसभा में। तो देखिए पिछले 4 वर्षों से इनकी तैयारी है, जब से ये मुखिया बने हैं, पंचायत का प्रतिनिधि बने हैं, तब से इनकी तैयारी है और लगातार ये पार्टी से संपर्क में है। और इनका दावा है 100 नहीं बल्कि 200% की इस बार राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन इन्हें अस्थाना विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाएगी। बाकी आप लोग रवि रंजन और छोटू मुखिया के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।